दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो हाल ही में प्ले स्टोर के ऊपर न्यू लॉन्च हुआ है। और यहां दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन का नाम है वेगा कैश पर्सनल लोन ऐप। और यहां से आप देखोगे ये जो लोन एप्लीकेशन है हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसका अभी तक डाउनलोड मात्र 5000 ही हुआ है, यानी मात्र 5000 लोगों ने ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अभी लोन अप्लाई किया है। और रेटिंग काफी बढ़िया है, 4.8 का रेटिंग है। और आप में से एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में बताया, उन्होंने इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किया है और उसका लोन भी अप्रूव्ड हुआ है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वेगा कैश लोन एप्लीकेशन के अंदर आप भी लोन अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपको भी लोन का अप्रूवल मिलेगा और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। साथ ही साथ इस लोन एप्लीकेशन का मैं रिव्यू करके भी दिखाऊंगा कि ये जो लोन एप्लीकेशन है रियल है या फेक है, इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये कि ये जो एप्लीकेशन है आरबीआई रजिस्टर है या फिर नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने वेगा कैश लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से भी आकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद आप सिंपली इसे ओपन करोगे। अब ओपन करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे आपको कुछ परमिशंस अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि दोस्तों यहां से आप देख सकते हो काफी सारे परमिशंस का टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। अगर आप अलाउ करते हो देन गाइस यहां से आप देख सकते हो कंफर्म करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप सभी परमिशंस को एक एक करके कुछ इस तरीके से आप अलाउ कर दोगे। अब जैसे ही सभी परमिशंस को आप अलाउ करोगे उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देख सकते हो यूज एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है। यूज एक्सेस में सिंपली आप इस एप्लीकेशन को ऑन कर दोगे। उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है। आप जिस मोबाइल नंबर से यहां लोन अप्लाई करना चाहते हैं उसी मोबाइल नंबर से आप यहां रजिस्टर करोगे। सिंपली इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे, यहां सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां इस बॉक्स में फिल करके सिंपली यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब जैसे दोस्तों यहां से आप नेक्स्ट करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर मैक्सिमम आपको यहां 10,000 तक का पर्सनल लोन आपको मिल सकता है। यहां बताया भी गया है मैक्सिमम लोन अमाउंट अप टू 10,000 रुपीज, यानी दोस्तों मैक्सिमम 10,000 तक का ही यहां लोन ले सकते हैं। ओनली 3 स्टेप्स के अंदर आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा और इजिली 3 स्टेप्स के अंदर में ही आप अपने लोन को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर भी कर पाओगे। अब कैसे लोन अप्लाई करना है इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली यहां आपको गेट माई लिमिट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां इजी 3 स्टेप्स के अंदर में आप लोन ले पाओगे। यहां से आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे। सेकंड स्टेप में आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, यानी आईडी अपलोड करोगे, यानी आधार कार्ड पैन कार्ड या डिटेल्स अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ थर्ड स्टेप में आप अपना बैंक डिटेल्स डाल करके जो भी आपको लोन का अप्रूवल मिला रहेगा उसे लेकर के आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में आपको क्या फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट करोगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपना मंथली इनकम डालोगे। मंथली इनकम जो है वो आप 30,000 से प्लस डालना है, कुछ इस तरीके से आप 30,000 से ऊपर आप डाल देना है। उसके बाद दोस्तों रेसिडेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि अभी आप जिस घर में रह रहे हो आपका खुद का घर है या रेंटल घर है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर अदर हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, आप अपने अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपना कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ डाल करके सिंपली दोस्तों यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि अब यहाँ सेकेंड स्टेप में आपको कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है। अब ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता क्या है मैं आपको बता दूं। जब भी यहाँ आप लोन अप्लाई करते हो तो आप यहाँ लोन ले लेते हो, उसके बाद अगर ये कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे और आपका फोन बंद हो तो दोस्तों ये किस नंबर पे आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, यानी कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो वो आपको अपने फैमिली मेंबर का ही देना पड़ता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट में आप जिसका भी नंबर देने वाले हो उसके साथ आपका रिलेशन क्या है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद उनका यहाँ नाम और मोबाइल नंबर डाल दोगे। सेकंड में इसी तरीके से आप रिलेशनशिप सेलेक्ट करोगे, आप जिसका नंबर देने वाले हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप उनका नाम डालोगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल करके सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आईडी अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आप अपना सेल्फी
अपलोड करोगे। सेल्फी क्लिक करने के लिए दोस्तों यहाँ नीचे स्टार्ट सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपका फोन का फ्रंट कैमरा ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ आप अपना सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर दोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ आप सेल्फी अपलोड कर दोगे, उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि अब यहाँ आपको बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। अब दोस्तों ये जो बैंक डिटेल्स है आप वही फिल करें जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, उसके बाद यहाँ कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, नीचे आप अपने बैंक का IFSC कोड डालोगे, कंफर्म IFSC कोड डालोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ बैंक का नाम डाल करके अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं अपना बैंक डिटेल्स डाल करके अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ। अब जैसे दोस्तों अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन गाइस आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ सबमिट हो जाएगा और यहाँ बताया जा रहा है कि विद इन 24 आवर के अंदर में आपको ये बता दिया जाएगा कि यहाँ आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ सिंपली आप ओके वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करोगे। अब जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन गाइस यहाँ से आप देख सकते हो हमें एक लोन कंपनी जो है वो हमें लोन ऑफर कर रही है 3000 का, यानी मैं 3000 तक का यहाँ लोन अप्लाई करके यहाँ से मैं ले सकता हूँ। अब दोस्तों अगर आपको जो भी लोन ऑफर मिलता है उसे आप लेना चाहते हो, जो भी आपको यहाँ लोन दिखाया जाता है उसे लेने के लिए सिंपली आप इस एरो वाले ऑप्शन पर आप यहाँ क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे, देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ हमें दिखाया जा रहा है कि आपका जो लोन अमाउंट है वो 3000 का होगा, जो कि लोन ड्यूरेशन आप देखोगे तो 7 डेज के लिए है, यानी मात्र हमें 7 दिनों के लिए लोन दिया जाएगा। और लोन एप्लीकेशन आज का डेट हमें दिखाया जा रहा है और यहाँ नीचे आप देखोगे तो हमारा बैंक डिटेल्स हमें दिखाया जा रहा है। अब अगर आपको ये लोन लेना है, देन गाइस आप यहाँ बैक आओगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ से जैसे ही अप्रूव्ड लिखा के आ जाता है, उसके बाद इजीली आप अपने इस लोन को लेकर के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो लोन एप्लीकेशन है रियल है या फेक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो लोन एप्लीकेशन है कोई भी RBI से रजिस्टर्ड नहीं है। ये खुद को तो बताती है कि मैं RBI से रजिस्टर्ड हूँ, NBFC लैंडिंग पार्टनर के साथ मिलकर के मैं काम करता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कंपनी है ये मात्र 7 डेज के लिए आपको लोन देती है और हो सकता है कि अगर आप यहाँ लोन अप्लाई करें और दोस्तों आपके फोन का सारा डिटेल्स आपसे ले लिया जाए। इसके अलावा अगर मान के चलो मैं यहाँ 3000 का लोन लेता हूं तो मेरे अकाउंट के अंदर मात्र 2200 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा और बाद में हो सकता है कि हमें 3000 से ज्यादा रीपेमेंट करने के लिए जैसे 3500 4000 इस तरीके से कहा जाए। ये कोई भी गारंटी नहीं है कि आप जितना लोन लेते हो जितना आपको कहा जाता है उतना ही आपको रीपेमेंट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मात्र 7 दिनों के लिए इतना ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इतना ज्यादा हाई प्रोसेसिंग फीस के साथ अगर आप लोन लेना चाहते हो तो फिर आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई करें। अगर आप चाहते हो एक बढ़िया लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना है, NBFC RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, तो दोस्तों हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहां हमने खुद लोन अप्लाई किया है और काफी सारे लोगों को भी लोन दिलवाया है। अगर आप चाहते हो एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना तो हमने कुछ बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो NBFC RBI रजिस्टर्ड है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।